अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से ही होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे जमात चाहरुम की एक छोटी सी कहानी बांट कर खाने का मज़ा। आप लोगों को ध्यान से सुनना है और वीडियो को देखकर इस कहानी को याद करना है और अपनी उस्ताद को ये कहानी सुनाना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप लोग कहानी सुनने के लिए जल्दी जल्दी से तैयार हो जाएं। कहानी का उन्वान है बांट कर खाने का मज़ा। तो चलिए मैं कहानी सुनाना शुरू करती हूँ, आप लोग ध्यान से उसे सुनेंगे। आज स्कूल की छुट्टी थी। नाज़ो अपनी माँ के कामों में उनकी मदद कर रही थी। घर का काम ख़त्म होने पर माँ ने कहा, क्या कहा बच्चों, ध्यान से सुनिए। नाज़ो, मैं कपड़े धोने नदी पर जा रही हूँ, तुम घर ही पर रहना। आपकी वालदा भी कहीं जाती हैं, आपकी माँ भी कहीं जाती हैं किसी काम से, तो आपको भी हिदायत करती है ना। इसी तरीके से नाज़ो की वालदा ने भी, नाज़ो की माँ ने भी नाज़ो को जाते हुए हिदायत दी, बेटा तुम घर ही पर रहना। नाज़ो बोली, जी अम्मी। अम्मी मैले कपड़ों की गठरी लिए नदी की तरफ रवाना हो गई। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई यानी दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। नाज़ो ने उठकर दरवाज़ा खोला। सामने आसिया खाला खड़ी थी। उनके हाथ में एक बड़ा सा पपीता था। आसिया खाला नाज़ो को पपीता देती हुई बोली, नाज़ो, ये हमारे पेड़ का पपीता है, तुम्हारे लिए। नाज़ो ने उनका शुक्रिया अदा किया और पपीता ले लिया। पीला पीला पपीता देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। आप लोगों को भी कोई अच्छी चीज़ दिखाई देती है खाने की तो आप लोगों के भी मुंह में पानी आता है ना, और आपका क्या मन करता है, बस जल्दी से झपट कर इसे खा लूँ। इसी तरह से नाज़ो के भी मुंह में पीला पीला पपीता देखकर पानी भर आया, मगर उसे माँ का ख्याल आ गया। उसने सोचा जब अम्मी आ जाएंगी तो वो उनके साथ मिलकर पपीता खाएगी। दोपहर में अम्मी आईं। नाज़ो ने अम्मी को बताया कि आसिया खाला ने पपीता दिया है। जो बहुत खुश थी ना, वो अम्मी के आने का इंतज़ार कर रही थी कि जैसे ही अम्मी आएंगी मैं अम्मी को बताऊंगी और अम्मी और मैं मिलकर पपीता खाएंगे। माँ ने कहा, ठीक है, शाम को तुम्हारा भाई आरिफ और तुम्हारे अब्बू आएंगे तो सब मिलकर पपीता खाएंगे। नाज़ो अच्छी बच्ची थी, माँ की बात मान गई। शाम को आरिफ और अब्बू आ गए। नाज़ो दौड़कर पपीता ले आई और अब्बू के सामने रख दिया। अम्मी ने बताया कि ये पपीता आसिया खाला ने दिया है, ये उनके पेड़ का पहला फल है। अब्बू ने छुरी मंगाई और पपीता काटा। अम्मी ने पपीते के छोटे छोटे टुकड़े किए, उन्हें प्यालियों में रखकर नाज़ो, आरिफ और अब्बू को दिया। एक प्याली अम्मी ने भी ले ली और चारों आंगन में आ बैठे और मज़े से पपीता खाने लगे। सच है, बांट कर खाने में बड़ा मज़ा है। हाँ बच्चों, कैसे लगी आपको ये कहानी। सही बात है, हमें हर चीज़ को बांट कर खाना चाहिए। जब आपके वालिदैन आपके लिए कोई भी चीज़ लाए तो आप बहन भाइयों को आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। थोड़ी चीज़ों को एक दूसरे से बांट कर खाना चाहिए। बांट कर खाने में बड़ा मज़ा आता है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना भी है कि जो भी चीज़ है आपस में एक दूसरे से बांट कर खाओ और उसमें मज़ा है, अल्लाह ताला उसमें बरकत अता करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, आज से आप लोग जो नहीं करते हैं इस तरीके से वो भी बच्चे जान लें कि हमें क्या करना चाहिए, हर चीज़ को बांट कर खाना चाहिए। बांट कर खाने में हमें बड़ा मज़ा आता है। मैं भी कुछ सवालात करती हूँ, आप लोग उसके जवाब देंगे। पपीता कौन ले आया था। पपीता आसिया खाला ले आई थी। आसिया खाला ने पपीता किसके लिए लाया था। आसिया खाला ने पपीता नाज़ो के लिए लाया था। आसिया खाला ने पपीता देते हुए नाजिया से क्या कहा। हाँ, आसिया खाला ने पपीता देते हुए नाजिया से कहा, ए लो, ये हमारे पेड़ का पपीता है और ये तुम्हारे लिए है। नाज़ो ने क्या किया, नाज़ो ने
आसिया खाला का शुक्रिया अदा किया। पपीते का रंग देखकर किसके मुंह में पानी आ गया बच्चों? पपीते का रंग देखकर नाज़ो के मुंह में पानी आ गया। नाज़ो पपीता किसके साथ खाना चाहती थी? हाँ, नाज़ो पपीता अपनी अम्मी जान के साथ खाना चाहती थी। अम्मी जान ने क्या कहा पपीता खाने के लिए? पपीता देखकर अम्मी जान ने कहा कि शाम को तुम्हारा भाई आरिफ और तुम्हारे अब्बू आएंगे तो सब मिलकर पपीता खाएंगे। अच्छा बच्चों, ये बताओ पपीता किसने काटा? हाँ, पपीता अब्बू ने काटा। और पपीते के छोटे छोटे टुकड़े किसने किए? पपीते के छोटे छोटे टुकड़े अम्मी ने किए। और सबने कहाँ बैठकर पपीता खाया? हाँ, चारों लोगों ने पपीता आंगन में बैठकर खाया। तो बच्चों, कैसे लगी आपको यह कहानी? मुझे उम्मीद है आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में ही लगे हुए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें और ऑल के बटन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप तालीम से फैज़याब हो सके।